हो गया। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में मांग का नियम, लॉ ऑफ मांग ही पिछले क्लास में भी हम लोग देखे हुए थे। अब मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। क्या है लॉ ऑफ डिमांड? तो मांग के नियम की परिभाषा है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है और किसी वस्तु का मूल्य कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग घट जाती है, किसी वस्तु का मूल्य कम होने पर मांग बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ लगा है कि यदि अन्य बातें समान रहें, मतलब ये हुआ कि मांग के नियम लागू होने की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ शर्तें हैं। वे शर्तें मौजूद रहेंगी तभी मांग का नियम लागू होगा। खैर उन शर्तों को हम बाद में समझते हैं, पहले मांग के नियम को समझते हैं। सिंपल वर्ड में, जब मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगी और जब मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगी। यही है मांग का नियम। तो मांग के नियम बताता है कि मूल्य और मांग में निगेटिव रिलेशन होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दिशा में जाते हैं सामान्यतः। एक बढ़ता है दूसरा घटता है, एक घटता है दूसरा बढ़ता है। अब आते हम इसे एक उदाहरण से, फिर ग्राफ से समझेंगे। जब पूछेगा मांग का नियम तो नंबर के हिसाब से देखिएगा। 2 नंबर पूछेगा तो सिर्फ डिफिनीशन या 1-2 एग्जाम्पल छोटा देख काम चला सकेंगे। जब 5 नंबर पूछेगा तो आपको डाटा ग्राफ दोनों से दिखाना होगा। तो हम डाटा देखते हैं। प्राइस ऑफ पोटैटोज, क्वांटिटी ऑफ डिमांड पर केजी इन रुपी। आलू की कीमत प्रति किलो है और डिमांड है किलोग्राम में। 1 2 3 4 5। 1 रुपया किलो है आलू की कीमत, तब 25 किलोग्राम डिमांड है। जब 2 रुपया किलो हुआ तो 20 किलोग्राम, जब 3 रुपया हुआ 15 किलोग्राम, जब 4 रुपया हुआ 10 किलोग्राम, और जब 5 रुपया हुआ तो 5 किलोग्राम। तो अब इस डाटा को देखिए ध्यान से। जैसे जैसे मूल्य बढ़ते जा रहा है, डिमांड घटते जा रहा है। 1 रुपया किलो प्रति किलो जब आलू है तो 25 किलो आलू का डिमांड है। ये माना गया है, ये एज्यूम्ड फिगर है, आप कुछ भी मान सकते हैं। आप कोई भी किसी भी कमोडिटी का एग्जाम्पल, किसी भी वस्तु का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जरूर नहीं कि आलू का ही हो, कोई भी वस्तु ले सकते हैं। तो जब 1 रुपया प्रति किलो आलू है तो 25 किलो आलू का डिमांड है। अब आते हैं आलू का कीमत बढ़ गया, 1 रुपया से बढ़ के 2 रुपया हो गया, तो डिमांड घट गया, 20 किलो पर आ गया। फिर 1 रुपया बढ़ा, आलू की कीमत 2 से बढ़ के 3 हुआ, फिर डिमांड घटा, 15 किलो पर आ गया। फिर 1 रुपया और बढ़ा, 3 रुपया से बढ़ के आलू की कीमत 4 पर किलो हो गया। अब डिमांड फिर कम हुआ, 10 किलो पर आया। फिर 1 बढ़ा, आलू का मूल्य 4 से बढ़ के 5 हुआ। अब डिमांड फिर घटा, 10 से घट के 5 केजी पर आ गया।
तो आप देखिए इस डाटा को, जैसे जैसे मूल्य बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डिमांड कम होते जा रहा है, या अगर इसको उल्टा करके समझें तो जैसे जैसे मूल्य घटते जा रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ते जा रही है। जब 5 रुपये किलो मूल्य है तो 5 किलो डिमांड है। मूल्य 1 रुपया कम होकर 4 पर आ गया, डिमांड बढ़ के 10 किलो हो गया। मूल्य 1 रुपया और घट के 3 पर आ गया, डिमांड बढ़ के 15 किलो हो गई। इस तरह से दोनों रूप में आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ रहा है डिमांड कम होते जा रहा है। इसको उल्टा समझिए, जैसे जैसे मूल्य कम होते जा रहा है डिमांड बढ़ते जा रहा है। यानी मूल्य और डिमांड के बीच जो है ऋणात्मक संबंध। याद रखिए इस परिभाषा के साथ लगा है यदि अन्य बातें समान रहें, इफ other terms other things remains the same। अब कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं कि लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मूल्य बढ़ने पर मांग घटेगा या मूल्य घटने पर मांग बढ़ेगा। इसके एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं जो आगे पढ़ेंगे हम। पहले इस रूल को हम समझते हैं। अब आते हैं, इसको हम ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं। OY अक्ष पर मूल्य को दर्शाते हैं और OX अक्ष पर मांग को दर्शाते हैं। तो चलो 3 2 1 5 10 15 20 25 चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। 1 रुपये जब किलो है तो 25 किलो डिमांड है। तो यहाँ से मिलाते हैं हम इस ग्राफ को। अब आते हैं 2 रुपये किलो है तो 20 किलो डिमांड है। अब इसको ले आते हैं खींच के हम लोग। अब आते हैं जब 3 रुपये किलो है तो 15 किलो डिमांड है। आते हैं जब 4 रुपये पर किलो है 10 किलो डिमांड है। आज जब 5 रुपया पर किलो है तो 5 किलो डिमांड है। अब सबके हेड को टच करते हुए लकीर खींचिए। ये DD हुआ, ये डिमांड कर्व हुआ, मांग वक्र। तो आप याद रखिए जब भी दो चीज़ों के बीच, इकोनॉमिक्स में दो वेरिएबल के बीच निगेटिव रिलेशन होगा
तो जो कर्व आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। आज जब भी दो वेरिएबल के बीच पॉजिटिव रिलेशन होगा तो कर्व अपवर्ड जाएगा। डाउनवर्ड आ रहा है यानी मांग की रेखा ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई है, डाउनवर्ड है, स्लोपिंग है। तो आप देख रहे हैं कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस डाटा को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या इस डाटा को प्रेजेंट ना करके मान सकते हैं कि जब मूल्य P था तो Q डिमांड था, जब मूल्य बढ़ के P1 हुआ तो डिमांड घट गया, मूल्य घटा तो डिमांड बढ़ गया, वैसे ही बना सकते हैं। तो आपने मांग के नियम को समझा। अब आते हैं कि मांग के नियम में मैंने पहले ही बताया था कि यदि अन्य बातें समान रहें, इफ अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, तब मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ता है, मूल्य घटने पर मांग बढ़ता है। तो वे कौन कौन सी बातें हैं, अन्य बातें कौन कौन सी हैं, यानी किन किन परिस्थितियों के मौजूदगी में यह नियम लागू होता है, लॉ ऑफ डिमांड। तो 4 कंडीशंस है, टर्म्स हैं इसके। पहला है उपभोक्ता की रुचियों तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारी जो आदत है, जिस फैशन के हम आदी हैं, या अपने स्टेटस के अनुसार जिस चीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिस चीज़ को कम इम्पोर्टेंस देते हैं, उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं होना चाहिए। यानी हम यदि ऑर्डिनरी गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ऑर्डिनरी गुड्स का ही इस्तेमाल हमेशा करेंगे, ये मान के चलिए। हम अच्छे गुड्स का इस्तेमाल, ब्रांडेड गुड्स का या महंगे गुड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसका मतलब यह हुआ। तो हमारा जो टेस्ट है, हमारा जो प्रेफरेंस है, फैशन है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अगर चेंजिंग हो गया तो नियम लागू नहीं होगा। हमारे दूसरा टर्म कंडीशन है कि कंज्यूमर के इनकम में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। मतलब कंज्यूमर जितना आज कमा रहा है हमेशा उतना ही कमाए, उतना ही उसका अर्निंग होगा। तीसरा टर्म है कि संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब संबंधित वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड्स इसे कहते हैं हम लोग। इसी चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स भी मिलेगा आपको डिमांड चैप्टर में। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, 2 तरह का होता है संबंधित वस्तु, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है सप्लीमेंट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को इस्तेमाल करना। जैसे चाय के बदले कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, चीनी के बदले गुड़ का इस्तेमाल करना, चावल के बदले आटे का इस्तेमाल करना। तो चावल और आटा, चाय और चीनी, चाय और कॉफ़ी, चीनी और गुड़, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। एक दूसरे के स्थान पर, एक दूसरे के जगह पर इनका यूज किया जाता है। और एक होता है सप्लीमेंट गुड्स। मतलब जब 2 वस्तुओं का एक साथ उपयोग किया जाए, जैसे कार चलाना है तो डीजल या पेट्रोल चाहिए, उसके बगैर उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो कार और पेट्रोल जो है ये सप्लीमेंट गुड्स हो गए। तो इसमें कहा गया है कि संबंध, एक टर्म कंडीशन ये भी है मांग के नियम के लागू होने का कि संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि चाय और कॉफ़ी का जो मूल्य पहले था वही मूल्य हमेशा रहे। यदि चाय का मूल्य बढ़ने लगे या कॉफ़ी का मूल्य कांस्टेंट रहे, चाय का मूल्य बढ़ने लगे और कॉफ़ी का मूल्य कांस्टेंट रहे, तो हो सकता है चाय को लोग छोड़ दे, कॉफ़ी की तरफ मुड़ जाए। यदि पेट्रोल बहुत महंगा होने लगे तो कार की बिक्री घट सकती है। तो संबंधित वस्तुओं की कीमत में ही परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और इसका चौथा कंडीशन है कि निकट भविष्य में
कीमत परिवर्तन की संभावना भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है जैसे दो देशों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, महामारी आ जाती है, अकाल आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। ऐसी स्थिति में परेशानी बढ़ती है, या बजट के माध्यम से पता चलता है कि आने वाले समय में कीमत घटेगा या बढ़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन, पहला कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस फैशन में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, दूसरा कंज्यूमर के इनकम में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, तीसरा जो रिलेटेड गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स या सप्लीमेंट गुड्स, उनके कीमतें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और चौथा निकट भविष्य में, कमिंग फ्यूचर में कीमत परिवर्तन की संभावना भी नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों नियम, चारों परिस्थितियाँ मौजूद होंगी तभी ये मांग का नियम लागू होगा, अन्यथा मांग का नियम लागू नहीं होगा। अब मैंने पहले ही बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंडीशन में मूल्य बढ़ने पर मांग घट जाएगा और मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाएगा। ऐसा भी होता है कभी कभी कि मूल्य बढ़ने पर भी मांग बढ़ जाता है, मूल्य घटने पर भी मांग घट जाता है। इसे हम कहते हैं एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद। ऐसी स्थिति में मांग की रेखा ऊपर से नीचे नहीं आएंगी, डाउनवर्ड ना होकर अपवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती हुई होंगी, है ना। तो ऐसा भी स्थिति आता है तो ये इन प्रश्नों को हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज मांग के नियम पर ही स्टॉप करते हैं। अकाउंट से क्लास हम लोग देखते हैं।